डॉक्टर आप सर्जरी की तैयारी शुरू कर दीजिए। इनफैक्ट आप कल ही दादी की सर्जरी कर दीजिए प्लीज। हाँ डॉक्टर साहब, हम अब और इंतजार ना कर सके। अनफॉर्चुनेटली इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनका बीपी बहुत बढ़ा हुआ है। जब तक ये नॉर्मल नहीं हो जाता सर्जरी नहीं हो सकती। और क्या डॉक्टर साहब? आई एम सॉरी टू से बट अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। ज्यादा वक्त नहीं है मतलब ज्यादा से ज्यादा 3-4 हफ्ते। और अगर इस बीच सर्जरी हो जाती है तो शायद उनकी जान बच जाए, नहीं तो बात हमारे हाथ से निकल जाएगी। डॉक्टर साहब ऐसे मत बोलिए। अब तो डॉक्टर है ना, भगवान का रूप है आप। अगर आपकी उम्मीद छोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा डॉक्टर साहब? अब कुछ भी करके भाई दादी सानी ठीक कर दीजिए। मैं हाथ जोड़ूं आपके आगे प्लीज डॉक्टर जी। वस्ता जी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका बीपी बहुत हाई है, उसे नॉर्मल करना पड़ेगा पहले। और आज की रात पेशेंट के लिए बहुत भारी है। वैसे हमने स्लीपिंग ड्रिप लगा दी है, हम उन्हें कड़ी ऑब्जर्वेशन में भी रखेंगे। आई होप कि कल सुबह चीजें बेटर हों। एक्सक्यूज मी। देखिए देव सर, नींद में भी दादी सा के चेहरे पर कितना दर्द है। काश मैं उनके इस दर्द को कम करने के लिए कुछ कर पाती। चंदा, मन बहुत ही बेचैन सा हो रहा है। हॉस्पिटल चले क्या? 2 घंटों की बात है बस। 2 घंटे में सुबह हो जाएगी, फिर हम चले जाएंगे। तब तक एक छप्पी तो ले लीजिए। और देव और वसुधा है ना वहां पे, किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो हमें जरूर बताते। अब सो जाइए, आइए। हाँ मासा, लेकिन दादी साहब की तबीयत थोड़ी ज्यादा बिगड़ गई थी कल रात, और उन्हें बहुत दर्द भी हो रहा था। डॉक्टर ने पेन किलर के इंजेक्शन दिए और स्लीप ड्रिप लगाई, तब जाकर वो सो पाई। और ये सब तुम हमें अब बता रहे हो? देव, हमने तुमसे कहा था ना कि समय समय पर हमें सब इन्फॉर्म करते रहना। उस वक्त क्यों नहीं बताया तुमने? दादी साहब, हाँ। हम अभी बस 15 मिनट में आ रहे हैं। मासा, आप लोग घबरा जाते इसलिए कॉल नहीं किया, लेकिन अभी सब कंट्रोल में है। वसु, क्या हुआ देव? वसु चिल्लाई क्यों? देव, माजी सा ठीक है ना? मैं तो सुधर गई हूँ ना। हाँ, माजी सा कैसी है? वसुधा चिल्लाई क्यों? मासा, मैं अंदर जाके देखता हूँ। क्या वसु, दादी सा कहाँ है? अरे देव सर, कहीं ना मिल रही दादी सा। वॉशरूम देखा कहीं? मैंने सब जगह देख लिया, दादी सा कहीं ना नजर आ रही। मासा, दादी सा वार्ड में नहीं है। क्या नहीं है मतलब? देव, माजी साहब ने वार्ड से कहीं चली गई। उनकी तबीयत इतनी खराब है और तुम्हें पता भी नहीं, अगर कहीं वो बेहोश हो गई हो तो? तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो देव? सिस्टर, डॉक्टर, सिस्टर। गलती कर दी हमने, तुम्हें और वसुधा को वहां रहने के लिए कहकर। हमें वहीं रहना चाहिए था। हम अभी आ रहे हैं। चलो। डॉक्टर, दादी साहब ने वार्ड में नहीं है। नहीं है? अरे ऐसे कैसे नहीं है? कि गार्ड को बोलिए सीसीटीवी फुटेज चेक कराइए प्लीज, जल्दी। देव से एक काम कीजिए, अब आप उस तरफ जाइए, मैं उधर जाती हूँ। पता नहीं दादी साहब कहाँ चली गई। देव से कुछ पता चला?
नहीं वर्षों कार्स ने मैंने कहीं जाते नहीं देखा। सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? सीसीटीवी फुटेज देखने में टाइम तो लगेगा ना। देखिए यार। सर मैं जल्दी इन्फॉर्म करता हूँ आपको। चाहिए। देव सर, दादी से अंदर भी ना आए, किसी ने बाहर जाते ना देखा, तो दादी से चली कहाँ गई? वो भी ऐसी हालत में। आप लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? एक पेशेंट आपके आईसीयू से निकल करके चला गया और आपको पता तक नहीं चला। क्या हुआ देव? कहाँ है माजिसा? अगर 10 मिनट के अंदर हमें माजिसा नहीं मिली तो आपके इस हॉस्पिटल पे केस कर देंगे हम लगे हुए हैं मैडम, सीसीटीवी फुटेज चेक हो रहा है। आई एम श्योर वो पक्का मिल जाएंगे। भाभी साहब, मैं भी इनके साथ सीसीटीवी फुटेज चेक करने जाता हूँ। आप चलिए मेरे साथ। हे माता माई, मेरी दादी सा की रक्षा कीजिएगा, बस पता चल जाए कि वो कहाँ है। अब भगवान को याद करके क्या फायदा? गलती तुम दोनों की है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम दोनों के होते हुए माजिसा कमरे से गई कैसे। सारिका मैडम का फोन। जी सारिका मैडम। हम अभी आ रहे हैं। क्या वसु दादी साहब कुछ पता चला? हमें अभी के अभी घर चलना होगा। चलिए। माजी साहब, ये आप क्या कर रही है? माजिसा, आप आईसीयू वार्ड से ऐसे अकेले घर कैसे आ गई? और ये क्यों खा रही है माजिसा? ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। आप चलिए हॉस्पिटल चलिए। एक पराठा और दे मारे। हुआ। अरे अस्पताल में पानी पे पानी चढ़ाए जा रहे थे, कोई खाने को तो पूछ ही ना रहे तो। और हमारे को तो अचार और पराठों खानो तो मैं घर चढ़ी आई। अब इसमें इतनी हैरान होने वाली क्या बात है? दादी साहब, अगर आपको घर आना ही था तो आप मुझे और वसु को भी तो बता सकती थी ना। ऐसे बिना बताए अकेले आना गलत बात है ना। ये तो गलत है। बड़ो आयो हमारे गलत तो सही सिखाने वालों। अच्छी तरह से जानू, तुम सब लोग इस बुढ़िया से पीछा छुड़वाना चाहो, पर इतनी आसानी से पीछा ना छोड़ने वाली मैं। माजिसा, कैसी बातें कर रही हैं आप? वैसे हर वक्त मजाक मत कीजिए, कभी तो सीरियस हो जाइए। और कितनों सीरियस हो जाऊं है? ब्रेन में ट्यूमर है मारे। 2-4 महीने की मेहमान हूं मैं, ऊपर से वो दागदर चीर फाड़ करने को प्रोग्राम बना के बैठ गए हुए। उसके बाद बचूंगी कि ना यो भी ना पता। अरे और कितनों सीरियस चावे हमारे, इससे ज्यादा सीरियस क्या हुए? मरने से पहले मर जाऊं के?